तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसका मास m है, तो अगर ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसको आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू मास इंटू ये v का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पर रोटेट कर रहा है और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए आप इसको लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर भी हाफ होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मास है, लीनियर मोशन में जो मास होता है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, और यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। ओके, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे दोस्तों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, और जहाँ पे आई क्या है, आई इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है यहाँ पर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो दोस्तों ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। तो दोस्तों ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट जो है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आप इसको यहाँ पे भी दिखा सकते हो ऐसे ओमेगा, ये 3 डायमेंशनल फिगर में बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, मान लेते हैं ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये जो पहला पार्टिकल है उसका मास है m1 और यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r1 है। दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास है m2 और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं r2। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पार्टिकल है, मान लेते हैं इसका मास है mn और इसका यहाँ से जो रेडियस है मान लेते हैं वो rn है। ठीक है, ओके, अब ये तो 3 डायमेंशनल फिगर हुई दोस्तों। अगर इसको आपको 2 डायमेंशन में निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, ऊपर से देखने पर आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा, ऊपर से देखने पर देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ओके, अब ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस आपको एज अ पॉइंट दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक्चुअली ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे एक पॉइंट दिखाना चाहिए, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इसको ऐसे दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब ये देखिए मास, ये कौन सा है, ये m1 मास है, ये m2 मास है और ये लास्ट नंबर का मास है mn। ठीक है, ओके, अब इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो r1 है, इसका जो डिस्टेंस है वो r2 है और ऐसे करते करते n नंबर का जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस है यहाँ पर rn। ठीक है, हम दोस्तों ये सारे पार्टिकल्स जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, लेकिन इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है, इनकी लीनियर वेलोसिटी मतलब देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है, m1 की लीनियर वेलोसिटी एज्यूम करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर v1, m2 की लीनियर वेलोसिटी है मान लेते हैं v2 है और mn की लीनियर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर देखिए vn है। ठीक है, तो ये m1 पार्टिकल v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है ये रोटेशन के वक्त, m2 पार्टिकल v2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और mn नंबर का जो पार्टिकल है वो vn वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं उनमें सारी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2 प्लस सो ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास n। ठीक है, ओके, तो ऐसे सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास टोटल जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे कि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब ये 1 नंबर का जो पार्टिकल है इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, देखिए यहाँ पर हाफ इंटू m1v1 स्क्वायर होगी ना, हाफ इंटू m1v1 स्क्वायर। 2 नंबर का जो पार्टिकल है हाफ इंटू m2v2 स्क्वायर प्लस n नंबर का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, हाफ इंटू mn स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब जैसे कि हमें दोस्तों v और ओमेगा के पीछे रिलेशन पता है, यहाँ पर v इज इक्वल टू वॉट, r इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से v1 और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन होगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर r2 ओमेगा और vn क्या होगा यहाँ पर देखिए, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा जितना होगा। अब अगर ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, सो इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू m1, v1 की जगह पर हमें क्या पुट करना है, r1 ओमेगा, और क्योंकि यहाँ पर v1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
प्लस यहाँ पर देखिए हाफ m2, v2 कितना है यहाँ पर r2 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस क्या होगा यहाँ पर देखिए हाफ इंटू क्या होगा यहाँ पर mn, vn की जगह पर आपको rn ओमेगा पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा देखिए अब दोस्तों, यहाँ पर ये हाफ और ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है देखिए m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर, तो ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना ये, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या होगा ये I1 है, I2 प्लस IN है, ठीक है। या इसको आप कैसे बोल सकते हो, समेशन ऑफ ऑल MI स्क्वायर वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ओके। और ये चीज़ क्या होती है, ये इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल चुका है, और वो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। वैसे दोस्तों कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ओके, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये निकालने का तरीका है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने अभी अभी यहाँ पर प्रूव किया है। तो दोस्तों ये जो नोट्स हैं, इस नोट्स का अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको अपने वर्ड्स में आप लिखो, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है उसको हमने यहाँ पर डिराइव किया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट जो है खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।